जय हिंद, नमस्कार प्यारे साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का फिर से स्वागत है। क्या है यूसीसी यानी कि समान नागरिक संहिता और क्यों इसका विरोध हो रहा है। इसके अलावा जो उत्तराखंड राज्य है, क्या यूसीसी बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। इसके अलावा ये भी जानेंगे कि भारत के किन राज्यों में पहले से ही यूसीसी लागू है। इसके अलावा कौन कौन देशों में समान नागरिक संहिता यानी कि यूसीसी लागू है। तो इन सभी बातों को इस वीडियो में विस्तार से जानेंगे। देखिए, जो यूसीसी होता है इसका पूरा फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म सिविल कोड। इसको हिंदी में समान नागरिक संहिता कहते हैं। और अगर ये कानून देश में लागू हो जाता है तो इसका मतलब ये होता है कि देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए एक ही समान कानून होंगे और इन्हीं कानूनों को वह व्यक्ति मानेगा, चाहे वह किसी भी धर्म का हो, हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख, ईसाई, जैन, कोई भी मतलब धर्म का हो, उसके लिए इन कानूनों को मानना ज़रूरी होगा। और जो यह समान नागरिक संहिता कानून है, यह विवाह, तलाक, बच्चे को गोद लेना, उत्तराधिकार, संपत्ति का अधिकार जैसे कई विषयों पर लागू होगा। यानी इन सभी विषयों को लेकर के जो कानून संसद बनाएगा वही कानून सर्वोपरि होगा। इस कानून को लेकर के सरकार कहती है अभी जो देश में व्यवस्था है वो एक दोहरी व्यवस्था है, यानी कि एक म्यान में दो तलवार की तरह की व्यवस्था है। जिसमें उन्होंने उदाहरण दिया था कि जैसे किसी परिवार में दो भाई हैं तो दोनों ही भाई अलग अलग तरीक़ों को अपनाते हैं। इन्हीं अंतर को ख़त्म करने के लिए जो समान नागरिक संहिता है इसको लागू किया जाएगा। इसके अलावा जो समान नागरिक संहिता भारतीय संविधान में पहले से ही है, यानी कि इसका जिक्र भारतीय संविधान की अनुच्छेद 44 में है। और जो ये समान नागरिक संहिता कानून है यह एक डीपीएसपी है, यानी कि नीति निर्देशक तत्व है। और इस कानून को संविधान बनाते समय आयरलैंड के संविधान से लिया गया था। इसके अलावा आपको बता दें कि जो आर्टिकल 44 वाला समान नागरिक संहिता कानून है, ये जब संविधान बनाया गया था उसी समय से इस संविधान में सम्मिलित है। इसको बाद में नहीं जोड़ा गया है किसी संविधान संशोधन के द्वारा। इसके अलावा भारत का जो उत्तराखंड राज्य है यह यूसीसी बिल लाने वाला भारत का पहला राज्य बन चुका है। और उत्तराखंड की विधानसभा में इस बिल के पेश होने के बाद जो कंट्रोवर्सी है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। इस समान नागरिक संहिता कानून में कहा गया है कि जो महिलाएं हैं इनकी शादी की उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाएगी। जो विवाह है इसका रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। इसके अलावा जो लोग लिव इन रिलेशन में रहते हैं उन जोड़ों को भी इस रिलेशन की जानकारी अपने पास के ही रजिस्ट्रार ऑफिस में देनी होगी। और अगर आप इन लिव इन रिलेशन की जानकारी सरकार को नहीं देते हैं, आपको 6 महीने तक की सज़ा और 30,000 रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। इसके अलावा इस कानून में हलाला और इद्दत प्रथा पर भी रोक लगी है। इसके अलावा इस कानून में एक से ज़्यादा छुप करके विवाह कर लेते हैं उनके लिए भी ये गैर कानूनी होगा। और जो पति पत्नी हैं इनको तलाक लेने का समान अधिकार होगा। इसके अलावा भारत का जो गोवा राज्य है इसमें सन 1867 से ही समान नागरिक संहिता का कानून लागू है। क्योंकि जब भारत गुलाम था तब इस राज्य पर पुर्तगालियों का शासन था, तभी पुर्तगालियों ने गोवा में समान नागरिक संहिता का कानून लागू किया था। क्योंकि जो पुर्तगाली थे ये यहाँ की अलग अलग प्रकार की रीतियों से बहुत ही परेशान हो चुके थे, इसीलिए पुर्तगालियों ने यह कानून लाया था। और इसके बाद सन 1961 में जब गोवा पुर्तगालियों से आज़ाद हुआ तो यहाँ की राज्य सरकार ने 1966 में इस कानून यानी कि समान नागरिक संहिता में कुछ अपडेट करके इसको पुनः लागू किया। और तभी से गोवा में हर व्यक्ति के लिए एक ही प्रकार के कानून लागू होते हैं, चाहे वह किसी भी धर्म का क्यों ना हो। इसके अलावा जो मुस्लिम समाज के लोग हैं वो इस समान नागरिक संहिता कानून का विरोध कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि गवर्नमेंट विल बी चेंज बट द इस्लामिक लॉ कैन नेवर बी चेंज्ड, यानी कि जो सरकार है वो बदल जाएगी लेकिन जो इस्लामिक कानून है वो कभी चेंज नहीं होगा। और मुस्लिम समुदाय के लोग कहते हैं कि हमारा जो शरीयत कानून है यही हमारे ऊपर लागू होगा। हम यूनिफॉर्म सिविल कोड का विरोध करते हैं और हम इस यूनिफॉर्म सिविल कोड को नहीं मानेंगे। और अगर यह कानून लागू होता है तो हमको इस कानून से छूट देनी चाहिए। जिस प्रकार से उत्तराखंड में अभी यूसीसी कानून लागू हुआ है उसमें अनुसूचित जनजाति के लोगों के लिए इस कानून से छूट प्रदान की गई है। इसी प्रकार से जब उनको इसकी छूट दी जा सकती है तो हमको क्यों नहीं दी जा सकती है। और यही मामला है, इसलिए मुस्लिम समाज के लोग इसका विरोध कर रहे हैं। वो अपने शरीयत कानून को ही अपनाना चाहते हैं। लेकिन मुस्लिम लोगों के इस कानून से जब मामला सुप्रीम कोर्ट में जाता है तो सुप्रीम कोर्ट को निर्णय देने में कठिनाई होती है। इसी वजह से समान नागरिक संहिता लागू होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी जो समान नागरिक संहिता का कानून है, इसके अलावा दुनिया के कई सारे देश हैं जहाँ पर यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी कि समान नागरिक संहिता लागू हुई है। जैसे अमेरिका, आयरलैंड, पाकिस्तान, बांग्लादेश, मलेशिया, तुर्की, इंडोनेशिया, सूडान, मिस्र जैसे कई देश शामिल हैं जो समान नागरिक संहिता को मानते हैं
और इन सभी देशों में सभी धर्म के लोगों के लिए एक ही समान कानून लागू होता है और इन देशों में किसी भी जगह पर किसी विशेष धर्म या समुदाय के लिए कोई अलग कानून नहीं है। यानी कि जो पाकिस्तान है ये भी मुस्लिम देश है, बांग्लादेश, इंडोनेशिया, तुर्की, मिस्र, कई मुस्लिम देश हैं जो समान नागरिक संहिता के कानून को मानते हैं। लेकिन इंडिया में जो मुस्लिम समाज है ये समान नागरिक संहिता का विरोध कर रहा है।